और फिर परमात्मा नानक जी के रूप में उस समय। तो नानक जी कौन थे? जिस समय परमात्मा बेई नदी से नानक जी की आत्मा को शरीर से निकालकर सतलोक ले गए थे और वापस जो छोड़ा था 3 दिन बाद, वो नानक जी की आत्मा नहीं थी। नानक को तो परमात्मा ने मिनी सतलोक में बैठा दिया कि भैया तेरे को तो कलयुग की पिछली पीढ़ी में जन्म दूंगा। और नानक का रोल फिर परमात्मा कर रहे थे खुद कबीर जी, क्योंकि इस भक्ति मार्ग में कबीर जी के अलावा दूसरा कोई दीक्षा देने का अधिकार नहीं है, चाहे प्रथम मंत्र हो चाहे शतनाम हो। यह इतिहास रहा है। एक बार बाला और मर्दाना ने कहा, जी हम समुद्र देखना चाहते हैं जहां से रामचंद्र जी ने लंका पे चढ़ाई की थी, हमने देखा नहीं है। नानक जी ने कहा, भैया आंखें बंद करो। दोनों ने आंखें बंद कर ली। आंखें खोलो, 1 सेकंड में श्रीलंका जा बैठे। देखा तो समुद्र के किनारे खड़े हैं। अरे नानक जी अगर एक जीव होते, एक आत्मा होती, भगत होते, तो इस कबीर परमात्मा के मार्ग में भगत को कभी भी सिद्धियां प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। और अगर भगत में पूर्व जन्म की सिद्धियां हैं तो परमात्मा उनको निष्क्रिय कर देता है ताकि ये मर्यादा ना तोड़ दे, भक्ति का नाश ना कर ले। लेकिन नानक जी ने तो न जाने कितने चमत्कार किए। 120 साल काशी में रहकर कबीर भगवान ने इतने चमत्कार नहीं किए जितने नानक जी ने अपने जीवन काल में किए। तो वो नानक आत्मा ने नहीं किए, वो नानक के रूप में खुद कबीर भगवान थे। एक जीव कैसे बाला मर्दाना को लेकर भगत प्रहलाद के लोक में चला जाएगा, जिस प्रहलाद के लोक के विषय में काल को भी नहीं पता। केवल कबीर भगवान को पता कि प्रहलादपुरी कहां है, उस प्रहलाद का लोक कहां है, क्योंकि वो प्रहलादपुरी कबीर भगवान ने प्रहलाद को रच के दी हुई है। काल को भी नहीं पता, जैसे मिनी सतलोक का नहीं पता उसको। तो कौन लेकर जा सकता है वहां पर? तो इस भक्ति मार्ग में कोई भी व्यक्ति, कोई भी भगत दीक्षा देने के लिए अधिकृत नहीं होता है, अधिकारी नहीं होता है। और आज दीक्षा कौन दे रहा है? सतगुरु रामपाल जी। इनके तो लाखों शिष्य हैं। क्या इन्होंने आज तक किसी को भी अधिकार नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? क्योंकि जीव अधिकारी नहीं होता, परमात्मा खुद ही दीक्षा देता है। और गुरु जी के सतलोक जाने के बाद फिर कौन गुरु होगा? जीव दीक्षा नहीं दे सकता। इसलिए गुरु जी ने स्पष्ट कर दिया कि मेरे जाने के बाद में डीवीडी से दीक्षा दी जाएगी, क्योंकि जीव कभी भी दीक्षा नहीं दे सकता किसी को। तो गुरुदेव के जाने के बाद में शरीर रूप में कोई भी गुरु नहीं होगा। डीवीडी से दीक्षा देने के लिए जो अधिकारी होगा, परमात्मा उसको सबके सामने